तृणमूल ग्रास रूट सोशल मीडिया कम्युनिटी के राज्य सभापति श्री राम प्रकाश पांडे हमारे समक्ष उपस्थित है। उनसे हम समसामयिक विषय के ऊपर में साक्षात्कार लेंगे और विशेष करके एनईआई डूअर्स न्यूज़ एवं डिजिटल न्यूज़ 21 की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी इन दो न्यूज़ों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और करबद्ध प्रणाम करता हूं। जैसे कि श्री राम प्रकाश पांडे जी, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस संगठन का निर्माण किया है तृणमूल ग्रास रूट सोशल मीडिया कम्युनिटी, इस संगठन के बनाने के पीछे में क्या उद्देश्य एवं क्या लक्ष्य है, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए, ग्रास रूट सोशल मीडिया कम्युनिटी का जन्म 2018 में हुआ था। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का जन्म करना एक ही था कि दीदी जो प्रकल्प लेके आई है सब मध्यवर्ती परिवार को देख के ही लाई है। और क्योंकि दीदी खुद भी मध्यवर्ती परिवार से ही है, वो एक मास्टर की पुत्री थी, तो उन्हें पता है कि मध्यवर्ती परिवार की क्या क्या असुविधा है। उसी तरह की ये सब प्रकल्पों को लेके आई और हम इन प्रकल्पों को हर मानुष तक प्रचार करके बताते हैं कि दीदी की सोच कहाँ तक है और दीदी क्या क्या करना चाहती है। दीदी हर आदमी के पास पहुँच चाहती है कि दीदी का एक मानविक चेहरा है, इसीलिए दीदी के सरकार का नाम है माँ माटी मानुष। इन ध्येय से जब दीदी बढ़ रही है तो हर जो प्रकल्प लेके आ रही है वो साधारण परिवार को लेके आ रही है। और पूरे भारतवर्ष में मिडिल क्लास फैमिली ही सबसे वोटर है, तो मिडिल क्लास फैमिली को सुविधा मिलती है तभी राज्य से कोई भी सरकार चल सकती है और उसे मानविक सरकार बोला जा सकता है। अच्छा राम प्रकाश पांडे जी, सामने में 2000 शायद 1-1.5 वर्ष के बाद में पंचायत चुनाव भी आने वाला है। इस संगठन के जरिए माने पार्टी को कहां तक लाभ पहुंच सकता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो रिजल्ट था इस विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत उतना ठीक ठाक नहीं रहा है, तो इस संगठन की क्या जिम्मेदारी बनती है? और इस संगठन से पार्टी को काफ़ी अपेक्षाएँ भी है कि अच्छा रिजल्ट करे, तो किस प्रकार से इस पंचायत चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये आपका संगठन कार्य करेगी? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले भी द्वारे सरकार आया, एक योजना चली थी, उसके बाद फिर अभी द्वारे सरकार चल रही है। क्योंकि ये जो दीदी के प्रकल्प हैं एक वो मानुष तक पहुंच जाए तो भी देखा जा रहा है कि ये कोविड की समस्या में इतनी भीड़ हो रही है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हमारी ग्रास रूट सोशल मीडिया कम्युनिटी जनमानस तक पहुंचेगी और उन्हें बताएगी कि आप प्रकल्प, ये आपका अधिकार है और ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ममता दीदी के सरकार द्वारा जा रहा है। आप इस प्रकल्प को इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही एक उत्तर बंगाल के आदमियों को ये प्रकल्प की सुविधा मिलेगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर बंगाल के आदमी भी तृणमूल के साथ आएंगे और उनका तो, क्योंकि दीदी जो बोलती है वो करती है। दीदी ने इलेक्शन से पहले जैसे बोला था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का, आज स्टूडेंट क्रेडिट काम का चालू हो गया है। दीदी ने इलेक्शन से बोला था कि हर गृहिणी को जो SC ST है उनको 1000 रुपया और जो जनरल कास्ट है उन्हें 500 रुपया, उसका भी काम चालू हो गया। तो विधिवत तौर तरीके से चालू हुआ है, तो भी हम पूरे जनमानस तक वो चीज़ नहीं पहुँच जाएगा। हम ग्रास रूट लोगों तक पहुंचेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये विधि है, इस द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमें विश्वास है कि लोगों तक ये पहुंचेगा तो उत्तर बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस की अच्छा रिजल्ट आएगी। अच्छा राम प्रकाश पांडे जी, विशेष करके अभी खेला होबे जो कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चल रहा है, आज 16 अगस्त भी है, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि राज्य भर में जो राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा खेला होबे जो कर्मसूची पूरे राज्य भर में जो शुरू किया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका मुख्य उद्देश्य और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि 2021 की इलेक्शन में हमने देखा कि एक दल भारतीय जनता पार्टी वो जगह जगह पर एक अपना धार्मिक स्लोगन देती थी, तो उसमें बंगाल के आदमियों में एक मतभेद पैदा होता है। क्योंकि बंगाल के अंदर विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, तो उस जगह ने हमारा स्लोगन लेगा खेला होगा। और जैसे कि इतिहास गवाह है, क्रीड़ा के मैदान में, खेल के मैदान में लोगों से मित्रता होती है जी। लोगों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग किंतु फुटबॉल खेलने के लिए सब आते हैं, तो एक दूसरे के साथ प्यार होता है। और बंगाल की संस्कृति में फुटबॉल की एक बड़ी महत्वता है
कि हर जगह में, और हमारे नॉर्थ बंगाल में भी बहुत महत्वता है। बाईचुंग भूटिया जैसे प्लेयर हमारे नॉर्थ बंगाल में पैदा हुए थे। तो दीदी का ध्येय एक है कि खेल जगत में दोबारा जनमानस को लाके लोगों में मित्रता बढ़ाना, आपसी मेल बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना। इसीलिए इसको दीदी ने अब खेला दिवस के रूप में पालन करने के लिए बता दिया है। अच्छा, राम प्रकाश पांडे जी, आप कुछ दिन आगे ही किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर आपने शायद क्या थे, राकेश टिकैत से भी आप मुलाकात की। तो किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, और किसान आंदोलन में आप जो वहाँ पर उपस्थित हुए, वहाँ पर जाकर कैसा लगा? किसानों का जो आंदोलन था वो कहाँ तक न्याय संगत है, थोड़ा इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, ये मेरा सौभाग्य हुआ था कि बंगाल की मट्टी से मैं दिल्ली पहुंचा और किसान आंदोलन में शरीक हो पाया। वहाँ किसान आंदोलन के जनक माननीय राकेश टिकैत जी से मुलाकात हुई, उनसे विस्तृत जानकारी हुई और उनसे पता चला कि ये 3 काला कानून जो किसानों के हित में नहीं है, यहाँ तक कि हमारे कॉरपोरेटेड जगत को किसानों के ऊपर थोप देना है। अब मैंने आपको बोल देता हूँ कि भारत जब गुलाम हुआ था तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए आई थी और बिजनेस करके देश को गुलाम कर दी थी। आज कॉरपोरेटेड जगत भी और किसानों के ऊपर आ जाएगा तो हमारे अन्नदाता वही हैं, तो फिर हम फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या फिर वो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे लोगों को जन्मना पड़ेगा? तो वो चीज़ों से हम क्यों ना इसका प्रतिवाद करें और ये 3 काला कानून को वापस लेने के लिए, क्योंकि एक बार पराधीन होने के बाद बड़ी मुश्किलों से लाखों आहुति देने के बाद, बलिदानी देने के बाद हमें देश की आज़ादी मिली है। आज फिर हम उसी तरफ ये सरकार हमें ले जा रही है, तो हम उसका प्रतिवाद किए और राकेश टिकैत जी का ही यही कहना था, इसलिए हम प्रतिवाद गए और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ भागीदारी करने का मुझे मौका मिला। तो केंद्र सरकार भी कह रही है कि जो किसान जो कानून है उसको संशोधन करने के लिए वह तैयार है, फिर भी किसान आंदोलन के जितने भी नेता हैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके पीछे में क्या वजह हो सकती है? देखिए, संशोधन आप जो बोल रहे हैं, एक बार तो ये बैठना नहीं चाहते हैं और किसान खुले मंच से बैठना चाहते हैं, वो बाइंडिंग्स लेके बैठना चाहते हैं। तो किसान बाइंडिंग्स में क्यों बैठेगा? मैं एक गणतांत्रिक देश का नागरिक हूँ, गणतांत्रिक देश का नागरिक का हक है कि आप खुले विचारों के साथ बैठे, हम बैठेंगे। किंतु आज की केंद्रीय सरकार वो नहीं, वो अपने मन की थोपना चाहती है, तो वो थोपने को वो लोग तैयार नहीं, इसीलिए वो विरोधिता में जा रहे हैं। अच्छा, राम प्रकाश पांडे जी, आने वाले दिनों में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस संगठन की, तो इस संगठन के जरिए पार्टी क्या क्या कर्मसूची आप लोग लेने जा रहे हैं? देखिए, हम इसके द्वारा, जबकि हमने ग्रासरूट तृणमूल कांग्रेस ने 2024 का टारगेट लिया है, हम बंगाल से छोड़ के भीम राज्यों में भी, दूसरे राज्यों में भी जाएंगे और ममता बनर्जी के प्रचार को बताएंगे और उनके मानविक चेहरा को दिखाएंगे कि ममता बनर्जी जो सोचती हैं वो करती हैं, उन्होंने करके दिखाया है। बंगाल में शिक्षा श्री मिल रही है, स्वास्थ्य साथी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है जिसका लोगों को लाभ हो रहा है। तो आप भी अगर ममता बनर्जी के अनुयायी बनेंगे, उनकी तरफ से चलेंगे, उस सरकार को लाने के लिए अगर साथ देंगे, तो ये चीज़ें हर भारतवर्ष में हर जगह। आज कन्याश्री पूरे विश्व में पुरस्कृत हुआ है, तो आज बंगाल में काम के पुरस्कृत हुआ है, तो भीम राज्यों में भी अगर काम किया जाएगा तो और बड़ा एक दर्जा मिलेगा भारतवर्ष को। और भारतवर्ष की जो हम सदियों से सोच आ रहे हैं कि भारतवर्ष भी विश्व में अपना एक स्थान बनाए, तो मेरा विश्वास है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भारत अपना एक स्थान बना पाएगा। तो ये थे हमारे समक्ष में श्री राम प्रकाश पांडे जी, जो तृणमूल ग्रासरूट सोशल मीडिया कम्युनिटी के राज्य प्रभारी थे। उनके कई विचारों से हम लोग आज इस अवगत हुए हैं, और मैं मेरे दोनों जो न्यूज़ चैनल है, डिजिटल न्यूज़ 21 एवं NI डूअर्स न्यूज़ की ओर से फिर से उन्हें आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी NI न्यूज़ का और डिजिटल न्यूज़ का अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उनके न्यूज़ के माध्यम से मैं जनमानस तक अपनी सोच को ला पाया और मेरे दल की सोच को जनता तक पहुंचा पाया। धन्यवाद।